वक्त की रफ्तार। इसका मतलब है प्रेस मीडिया में हम बाकी लोगों से बहुत आगे जा चुके हैं। अगर यही माहौल रहा विलास, तो हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन दुगना होकर ही रहेगा, और वो भी जो वक्त हमें दिया गया है उसी के अंदर। हेलो। हेलो विलास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बाप, क्या बात है? तुम इधर आ सकते हो? ठीक है बाप, मैं शाम को घर पे आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। विलास, आ बैठे। बाय लागूबा की तरह। कहिए बाप, किस लिए बुलाया था मुझे? कल प्रजासत्ताक की स्पेशल एडिशन में जो खबर छपी, डीएम को पार्टी से बाहर निकालने की बात, वो खबर तुम्हें कहां से मिली थी? ये कैसा सवाल है बाप? मैं एक अखबार चलाता हूं और मेरे पत्रकार काबिल हैं। हाँ, पीटीआई से भी पहले तेरे पत्रकारों को खबर मिल गई। हाँ, हाँ मिल गई। क्या ये मुमकिन नहीं है? हाँ मुमकिन है, मगर जो घटना घटी है, उस घटना के घटने से पहले उस घटना की खबर के साथ तुम्हारी स्पेशल एडिशन का छपना शुरू हुआ था। अब कहना क्या चाहती है? यही कि अब तुम अपनी बात से भी झूठ बोलने लगे हो। मगर बा, मैंने गलत क्या किया है? मैंने एक सही खबर छापी है। डीएम को पार्टी से निकाला जाना एक सनसनीखेज खबर है, और उसे निकालने की वजह भी हम ही बने हैं। और इस बात को लेकर आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं, डर लगता है। डर? हाँ विलास, अब ना जाने तुम कौन सी राह पर चलने लगे हो, कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हो तुम। मुझ पर भरोसा रखिए प्लीज। सच? भरोसा करूं तुम पर? वाह विलास, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जिनके साथ तुम रहते हो, उनको देखने के बाद अगर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तो क्या मैं गलत हूं? बाप, मेरी कैसी फिक्र और कैसा डर। तेज हवा के साथ आसमान में उड़ा हुआ एक मामूली तिनका हूं मैं। ना कुछ आगे है ना पीछे। अब मैं जाकर आग में गिरूं या रेत में, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत कहो विलास, मत कहो। थोड़ी सी कड़वी है, मगर सच्चाई ही तो है। विलास, वाह, मैंने एक मकसद को सीने से लगा के रखा है। प्रजासत्ताक का जो बीड़ा मैंने उठाया है, उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। आप देखना बा, आने वाले दिनों में प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन इतनी बढ़ेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जरूर देखेगी दुनिया। प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही, मगर आपके चंगुल से आजाद होने के बाद, जब हम उसे अपनी मेहनत और खून पसीने से सींचेंगे। योगेश, जब आदमी का जोश कम हो जाता है, तब वो दिन में भी सपने देखने लगता है। तुम दोनों चुप रहो।
विलास, तुम मुझसे बात करो। मैंने तुम्हें यहां बात करने के लिए बुलाया था। जी, मैंने तो सिर्फ बातों का जवाब दिया है, वरना इससे बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जिन्हें अपनी उलझने सुलझाने की फुर्सत ना हो, वो दूसरों को जवाब देने की जल्दी नहीं किया करते। बहुत जल्दी रहती है आपको हर बात की। अब तुम दोनों चुप भी रहो। क्या यूं ही दोनों मुझे दुखी करते रहोगे? आई एम सॉरी बा, मैं गलती से जल्दी आ गया। अगर मुझे पता होता कि घर के बड़े लाडले बेटे आज यहां आने वाले हैं, तो मैं जरा देर से ही आता। योगेश, बाप, शायद मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे इस घर में आते ही इस घर की शांति चली जाती है। पता नहीं कौन से जन्म का पाप भुगत रहा हूं मैं। ये घर जहां पर मेरे बचपन की नन्ही सुहानी यादें हैं, वहां पर जवानी का मुस्कुराता हुआ एक भी लम्हा नहीं। विलास, विलास, संभालो, अपनी फिक्र करो। बाप, प्लीज मेरी चिंता मत करिए। मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। मुझे दोष देना पड़े ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। वो वक्त आ गया है विलास। मुझे तुम्हारे तरीकों पर शक होने लगा है, इसीलिए चिंता हो रही है। बलबा, चाचा जी के साथ जब शर्तें तय हुई, तब उसमें यह जरूर लिखा था कि मुझे सही खबरें छापनी है, मगर ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि मुझे ये खबरें कैसे पानी है। मैं चलता हूं। विलास, तुम्हारी शर्तें और तुम्हारे संस्कार, इन दोनों में अंतर है। मुझे अपना मकसद पूरा करना है बाप। इस लड़ाई में आपके संस्कार कब दूर हो गए, कब मेरे हाथ से फिसल गए, मुझे पता ही नहीं चला। बा, मैं अपने मकसद को और आपके दिए हुए संस्कार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर कहीं पर मैं नाकामयाब रहा तो आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन और एक बात है बा, जिस दिन मेरी छपी हुई कोई भी खबर झूठी साबित हो, उस दिन आप जरूर मुझे बुलाकर सजा दीजिए। और हां, एक वादा दिलाता हूं, ये नौबत कभी नहीं आएगी। जो हुआ वो सब कुछ तो तूने मुझे बता दिया, लेकिन अब तक तेरी परेशानी मेरी समझ में नहीं आई योगेश। परेशानी ही परेशानी है विशाल। ना मैं घर का रहा हूं और ना ही घाट का। निराश तो तू ऐसा हो रहा है जैसे तेरा सब कुछ लुट चुका हो। ऐसे हालात में कैसे लड़ेगा तू प्रजासत्ता के साथ? यही तो मुसीबत है विशाल, कोई मुझे समझता ही नहीं। मैं प्रजासत्ताक से नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि प्रजासत्ताक के लिए लड़ रहा हूं। अब इसमें मेरे हाथों प्रजासत्ताक को नुकसान तो पहुंचेगा ही। जब किसी किले को जीतना होता है ना, तो उस पर हमला तो करना ही पड़ता है। यह लड़ाई प्रजासत्ताक के लिए शुरू हुई थी और अब मैं खुद अपने आप से लड़ रहा हूं। लेकिन योगेश, मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुझे अपने आप से लड़ने की क्या जरूरत है। आखिर क्या गलत किया है तूने? गलत तो मैंने किया है विशाल, और ये मैं मानता हूं, मगर क्यों किया? छोड़ ना यार,
तेरी कोई गलती नहीं है योगेश। देख, तुझे न्यूज प्रिंट की जरूरत थी, वो तुझे डीएम ने दिलवाया। तेरा प्रेस बंद करवा दिया गया, वो भी तुझे डीएम ने ही दिलवाया। तेरे बंद होने वाले अखबार को नई जिंदगी दी डीएम ने ही। और उसके बदले में अगर तूने थोड़ा बहुत उनके बारे में लिख दिया तो कौन सा आसमान गिर पड़ा? आसमान ही तो गिर पड़ा है विशाल, जिन उसूलों को हमारे खानदान में। उसूल? ये उसूल किस चिड़िया का नाम है मैं नहीं जानता योगेश। देख यार, उसूल उसूल बहुत करते हैं तेरे घर वाले, लेकिन क्या सिर्फ वही उसूल होते हैं जो मन को मारकर कड़वे घूंट पीकर संभाले जाते हैं? जो तूने किया, क्या वो तेरे बिजनेस का उसूल नहीं है? इस हाथ से लो और इस हाथ से दो, क्या ये भी उसूल नहीं? जिस तरह खानदान के कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह बिजनेस के भी तो कुछ उसूल होते होंगे। ये कैसी बातें कर रहा है तू विशाल? ये कैसे उसूल हुए? उसूल मूल्यों के साथ जुड़े होते हैं, जो हमें ठीक लगे वही उसूल नहीं बन सकता। अच्छा, तो मतलब यह है कि तू आदर्शों की बात कर रहा है, यानी उसूलों से चिपके रहो और चढ़ जाओ सूली पर, हो जाओ बर्बाद, है ना? नहीं यार, डैड, बा, दादाजी सारी जिंदगी अपने आदर्शों पर चले और फिर भी तरक्की हासिल की ना। उसूलों पर चलने वाला रास्ता मुश्किल जरूर है, उसमें मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन उस पर चलने से आत्मा निखर उठती है विशाल। योगेश, कैसी बातें कर रहा है तू? तेरा कंफ्यूजन ही तेरी परेशानी का कारण है। तू सोचता कुछ और है और तूने किया कुछ और ही है। विशाल, मैं उसूलों को मानता हूं, लेकिन मैं मजबूर था। उसूलों और मजबूरी की लड़ाई में मजबूरी जीत गई और उसूल हार गए। तेरे इन उसूलों को मैं नहीं मानता। हाँ, मगर मैं मजबूरी को मानता हूं। इंसान है, जिंदगी है, कई मोड़ आते हैं और मजबूरियां घेर लेती हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता योगेश। जिंदगी के इन उतार चढ़ावों को मैं जरूर मानता हूं। जो कुछ तूने किया वो मैं समझ सकता हूं। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक हो जाएगा यार? ठीक होगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। देख, तूने निकिता से शादी की, क्या वो तेरे खानदान के उसूलों के खिलाफ नहीं था? था ना? विलास भैया ने तेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि प्रजासत्ताक तक छीन लिया। तो क्या खानदान ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया? I'm sorry यार, लेकिन मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। तुझे गुस्सा आता है तो मेरी बला से। और मेरे ख्याल से मैं तेरा कंफ्यूजन हटाने में काफी हद तक कामयाब हो रहा हूं। शायद हाँ। मार गोली दुनिया को और तू अपना काम किए जा। बस तुझे अपना हक पाना है योगेश। तू इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचता रहेगा तो वो कब सोचेगा जो तुझे पाना है? छोड़ दे यार टेंशन और चल, आज कुछ फर्स्ट क्लास सा प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं यार, आज नहीं। अरे यार कम ऑन, लेट्स गो। विशाल, आज बहुत काम है। अरे मार गोली काम को, काम तो होता ही रहेगा। कभी और यार की बात मान लिया कर। चल। तो फिर मैं क्या समझूं? मैडम का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? मानसी, गुस्सा होता तो अभी तक ठंडा हो जाता। तो फिर जो ये है वो क्या है? पता नहीं। ऐसा होता है, कभी कभी होता है। तुम भूल क्यों नहीं जाती? कैसे भूल जाऊं मैं? जब भी तुम आती हो मेरे और सहकार के रिश्ते टूटने की ही बात करती हो, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? हाँ, सॉरी,
अब आगे से मैं इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुम बताओ, तुम्हें मेरा परफ्यूम कैसा लगा? अच्छा था। और क्या कहते हैं उसे जिसका तुमने मुझे नाम नहीं बताया? तुम्हारे सपनों का शहजादा, उसे कैसा लगा? रूठा हुआ है मुझसे। तो फिर मना लो ना। दरअसल मैं ही रूठी हूं उससे। तो मान जाओ। नहीं, थोड़ा तड़पने दो उसे। मुझे अभी बहुत तड़पाया है उसने। ये तड़पने तड़पाने का, रूठने मनाने का वक्त नहीं है। तुम तड़पते तड़पाते रहोगे तो प्यार मोहब्बत कब करोगे? और वैसे भी हमारे प्यार मोहब्बत की ट्रेन लेट हो चुकी है। वैसे इस लेट होने का भी बड़ा मजा है। अच्छा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जो शहजादा है उसके लिए तुम क्या लेकर आई? शर्ट्स। कैसे लगे उसको? अभी तक तो उसे देने का मौका ही नहीं मिला। उसकी उलझने सुलझाती ही रह गई। नाम क्या है उसका? ये राज है। राज को अब इतनी देर तक राज न रहने दो, बताओ भी। तुमने भी तो उसे राज रखा है। तुमने मुझे कहाँ नाम बताया? बताऊंगी, किसी रोज जरूर बताऊंगी। ठीक है। जब तुम मुझे नाम बताओगी तब मैं भी तुम्हें नाम बताऊंगी। अब मैं चलूं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। See चल you. बाय। बताना उसका नाम क्या है? नाम उसका बाय। अरे नाम ना सही, ये तो बता, वो दिखता कैसा है? ही इज लाइक बाय। यस। सचमुच प्यार करता है तुमसे? आउट। अरे हाँ, प्यार तो मुझसे करता है लेकिन झगड़ता भी है। मंथन क्यों इतना परेशान और आप? जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ओह, प्लीज कम इन। थैंक यू। आभा, तुम जानती होगी मैं यहां किस लिए आया हूं। जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन अब प्रजासत्ताक में वापस लौटने में मेरी कोई रुचि नहीं है। पूछ सकता हूं क्यों? देखा, तुम सोच में पड़ गई। इसलिए कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। खैर, लेकिन आभा, तुम्हारा जवाब मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये सोचती हो कि प्रजासत्ताक एक भ्रष्ट अखबार है, वहां पत्रकारों को कोई आजादी नहीं दी जा सकती, जहां पर पत्रकारों का कोई सम्मान नहीं रखा जाता। लेकिन मैं तुम्हें यह पूछना चाहूंगा कि सरकार में क्या है? क्या दिया है सरकार ने तुम्हें? विलास जी, ये बातें मैं कई बार सुन चुकी हूं और आप कई बार कह चुके हैं। ये सवाल आपने मुझसे कई बार पूछे हैं और इसका जवाब आपको मिल चुका है। नहीं, मेरा सवाल गलत नहीं था, तुम्हारा जवाब गलत है। प्रजासत्ताक में ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। जरा आंखें खोल कर देखो, वो प्रजासत्ताक ही था जिसकी वजह से डीएम का घोटाला दुनिया के सामने आ गया और उसे पार्टी से निकाला गया। ये प्रजासत्ताक की सच्चाई का सबूत है।